आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संबंध एवं फलन। तो वैसे देखी जाए तो ये संबंध एवं फलन की जो एनसीईआरटी की जो बुक है, यानी कि ये वाली जो बुक है, तो इसकी ये पहली वीडियो है जो एक्सरसाइज 1.1 की। लेकिन वैसे देखी जाए संबंध एवं फलन की तो ये दूसरी वीडियो है। एक्चुअली में जो पहली वाली वीडियो थी उसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स कराए थे और इस चैप्टर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, सममित क्या होता है, तो और संबंध क्या होता है, संबंध कैसे बनते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। तो ये यूं कहेंगे संबंध एवं फलन की ये दूसरी वीडियो है। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए थे, राइट। तो इस वीडियो में आज हमारा 1.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं इसमें केवल ये जो 1.1 एक्सरसाइज है, पहले सवाल में 5 सवाल दे रखे हैं, यानी कि ये पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 5 दे रखे हैं। उसके बाद में नीचे दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, केवल 7 सवाल तक करना और बाकी सभी को छोड़ देना। बाकी कोई नहीं आने का बोर्ड में। आपका बोर्ड एग्जाम में 2021 में खासकर यूपी बोर्ड की यदि मैं बात करूं तो आपको केवल 1.1 के 7 सवाल कर लेने हैं, ओके, 7 तक। तो 7 में एक्चुअली में क्या है कि जो पहला वाला सवाल है उसमें ही 5 सवाल दे रखे हैं और बाकी नीचे 1 2 3 4 5 6 सवाल नीचे, तो 6 5 11 सवाल हो जाएंगे वैसे। और देखा जाए तो सवाल, ठीक है, एक एक करके हम सभी को करते हैं। तो पहला सवाल क्या क्या रहा है, देखो एक बार ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल क्या रहा है आपसे कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंध में प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो यह पूछ रहा है क्या है। और देखो पहला दे रखा, जैसे हमने कल बताए थे, कल वाली वीडियो देखी होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिनको कल वाली वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर देख लो, ठीक है, और फिर भी थोड़ा बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए तो आपको ये समुच्चय दे रखा है, a बराबर 1 2 3 4, इस तरीके से 14 तक संख्या दे रखी है। ये आपका समुच्चय है और ये पूछा है कि ये जो रिलेशन इस समुच्चय के साथ में क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है। तो सबसे पहले तो आप इसका रिलेशन बनाना सीखो। तो रिलेशन बनाने मैंने बताए थे, रिलेशन कैसे बनेगा आपका, r बराबर, ये इस तरीके से कह रहा है x, y। तो ये दूसरे वाले जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकाल लो आप पहले। तो ये देखिएगा, ये 3x माइनस वाई दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 3x माइनस वाई दे रखा है बराबर 0। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर y। कल भी मैंने ऐसा कराए थे, या y बराबर 3x। मैथ के स्टूडेंट हो इतना तो समझ ही गए होंगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब यदि x की वैल्यू आपको क्या करना है, धीरे धीरे 1 2 इस तरीके से लेना है, तो y की वैल्यू कितनी, 3x ली जाएगी। तो x की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 1 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगी। और x की वैल्यू यदि मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगी। और x की वैल्यू में 3 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 3 3 9। x की वैल्यू में यदि 4 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 3 12। इसी तरीके से x की वैल्यू में 5 लूंगा तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि इस संबंध में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमें वैल्यू जो लेनी है वो 14 तक लेनी है। तो हम कैसे कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहां से हम बनाएंगे इसका संबंध किस तरीके से कि x की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 1 रखूंगा तो x की जगह पे 3 एकम 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, दूसरा फंक्शन, यदि मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगी। और यदि मैं x की वैल्यू आपका 3 लूंगा, ध्यान से समझ लेना, x की वैल्यू यदि मैं यहां पर 3 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी। ओके, और यदि मैं x की वैल्यू 4 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 4 3 12, यानी 3 की गुणा कर देनी है x में। और यदि मैं x की वैल्यू 5 लूंगा तो y की वैल्यू 15 ली जानी चाहिए। y की वैल्यू हम 15 लेंगे, लेकिन 15 तक तो है ही नहीं, ऊपर वाली इन्हीं में से अंक लेने हैं ना, अंक ऊपर वाले में से लेने, इसीलिए ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो ये वाला नहीं बनेगा, केवल यहां तक ये रिलेशन बनेगा। क्योंकि ये कल मैंने सिखाए थे चीख चीख के, आज फिर से बता दिया। ओके, अब इसको देखो, तो ये चीज तो समझ में आ गई आपको। अब ये देखना है क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये जो संबंध है स्वतुल्य है, ये चीज पहचाननी है इसमें, क्या यह स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए हम किस तरीके की जांच करते हैं देखिएगा। आपको ये चीज देखनी है
कि ये देखिए 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। तो इसमें तो देखिएगा 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है नहीं ना, इसमें 1 1 नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे अतः जो ए फंक्शन जो है आपका, जो आर जो संबंध है, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर होगी बात। अब चलिए दूसरी बात लेते हैं। अब हम दूसरा देखिएगा। एक सेकंड, मीटर कैसे नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट इसको चलो यहां तक तो समझ में आ गया। आर स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 बिलोंग्स नहीं है, तो 1 1 नहीं है, तो बाकी 2 2 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे चेक किए जाते हैं। चलिए अब दूसरी बात हम चेक करते हैं। दूसरा क्या करेंगे? सममित के लिए ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। यदि 1 3 है तो यहां पे लिख देंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर। जब 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हो? 1 3 है तो 3 1 भी इसमें आना चाहिए, तो ये सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। तो इसलिए आप कह देंगे अतः आर सममित नहीं है। ये 2 हो गए। तीसरा मैं आगे यहां पर चेक कर देता हूं। यहां पे देखिएगा तीसरा क्या, संक्रामक चेक करना होता है। संक्रामक कैसे चेक करते हैं कि 1 3, देखिएगा ये चीज 1 3 ठीक है बिलोंग्स टू आर। साथ में ये देखिएगा 1 3 इसको ले लो और 3 9, देखो ये दोनों मिल गए ना, 3 9 बिलोंग्स टू आर। बट देखिए जब भी कभी भी ये चीज कि 1 3 और 3 9 इस तरीके से ए बी बी सी ये दोनों मिल जाते हैं, तो आपका ये वाला भी मिलने चाहिए उसमें। 1 9 भी आर में ही होना चाहिए, लेकिन आप 1 9 नहीं है, तो 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हो बातों को? यानी कि ये दोनों मिल जाते हैं। देखो इस तरीके से होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो आपका ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मतलब ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये दोनों भी मिलने चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी होना चाहिए आर में। ए बी बी सी, यानी कि ये दोनों मिल गए यहां पर, तो ये दोनों भी मिलने चाहिए उसी फंक्शन में। तो ये रिलेशन में नहीं आ रहा, इसलिए क्या आता है, ये संक्रामक भी नहीं है। लिख देंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। तो ना तो ये स्वतुल्य है, ना ये सम्मित है, और ना ही ये संक्रामक है। अतः ये तुच्छ है। क्या है? तुच्छ। तो तुच्छ लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई नहीं मिलेगा तो तुच्छ होगा, तीनों मिल जाएंगे तो तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये तुच्छ है। तो पहला समझ में आ गया। अब अगले दूसरे को करते हैं। देख लो बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि बेटा ये तो हमारा बनाना आ गया कि यहां से हमारा क्या है कि इस तरीके से ये लिए जाने चाहिए कि यहां से हम y की यदि वैल्यू निकालेंगे तो 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 3। ओवरऑल बात ये है कि देखो इस वाले समीकरण में रखोगे तो 0 आना चाहिए। देखो x की जगह 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। मतलब x में 3 की मल्टीप्लाई करो और y की वैल्यू घटा दो तो 0 आना चाहिए। देखो लो ऐसे आएगा 0। तो इस फंक्शन में देखें स्वतुल्य होने के लिए तो यहां से चेक करते हैं 1 1
तो 2,2, 3,3, 4,4, 14,14 इस तरीके के होने चाहिए, तो इसमें है नहीं तो स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए यहां से चेक करते हैं कि 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है तो सममित भी नहीं है। राइट, 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए था, जो नहीं है तो सममित भी नहीं है। संक्रामक होने के लिए 1,3 है और देखो हमारा चलो ये मिल गया, 3,9 भी है तो 1,9 भी तो होना चाहिए था, तभी तो सममित हो संक्रामक होता, तो वो भी नहीं है। राइट, इस तरीके से हम चेक करते हैं इनको। तो पहला सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा कह रहा है आपका कि प्राकृतिक समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आपको, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आपको दिखाना है कि R, तो यहां पे लिख देना है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, और संबंध दिखाना है ये वाला R बराबर, इस तरीके से संबंध x, y, और यहां पे लिख रहा है y बराबर x + 5 तथा x < 4, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ये चेक करना है, तो बताना है इसमें ये सममित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, चेक करना है। वही चीज पहले जैसी, तो आपको सिंपली सबसे पहले तो ये चीज पता रहना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रहता क्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो वो इसके नीचे ही बना दोगे, n बराबर क्या बन जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे तक जाता जाएगा। तो ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। राइट, तो समुच्चय बन गया। अब इस समुच्चय में एक रिलेशन बनाना है आपको, ये वाला रिलेशन बनाना है। R किस तरीके से रिलेशन बनेगा, देखिए ध्यान से कि बेटा x और y दो वैल्यू है, हमें इस तरीके से लिखनी है, y बराबर x + 5, तो डायरेक्टली दे रखा है y की वैल्यू कितनी लेनी है, x + 5। x की जगह पे तो इनमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, तथा x का मान 4 से कम होना चाहिए। कल भी बताया था मैंने कि ये जो वैल्यू होती है, जिधर मुंह बड़ा है तो ये वैल्यू, इधर की वैल्यू बड़ी रहेगी, इधर मुंह छोटा है तो इधर की वैल्यू कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। तो x कैसी है, x छोटी है, 4 बड़ी है, तो x की वैल्यू 4 से कैसी रहनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए। 4 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू है, 4 यहां पर है, 4 से छोटी 3, 2, 1। तो x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हो, x की वैल्यू 1, 2, 3 ले सकते हैं हम, इनसे ज्यादा नहीं ले सकते हम x की वैल्यू। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 4 से छोटी संख्या 1, 2, 3 होती हैं। आप कहोगे x 4 से छोटी तो 0 भी होती है, -1 भी होती है, 1/2 भी होती है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्याओं में से वैल्यू लेनी है 4 से छोटी। तो कितनी, 1, 2, 3, यही वैल्यू बनेंगी। चलिए, तो अब ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, और रखने के बाद में जब समुच्चय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए यदि मैं x की वैल्यू यदि मैं यहां पर 1 लूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर यदि मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 + 5 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये कल भी बताया था ये, तो इसी तरीके से यहां पर x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, क्योंकि 2 में 5 जोड़ेंगे। और यदि मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से, यदि मैं x की वैल्यू 3 लूंगा और 3 में 5 जोड़ दूंगा तो y की वैल्यू बन जाएगी 8 आ जाएगी। अब आगे हम ले सकते हैं x की वैल्यू 4, लेकिन कंडीशन में क्या कहा है, 4 से कम होना चाहिए, तो यही चीज बनेगी। तो क्या ये सममित है, सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य। क्या ये स्वतुल्य है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये
क्या दिखाई दे रहा है कि आपको सिंपल सा 1 2 3 इससे देखते हैं समतुल्य ऊपर वाले से, तो 1,1 है नहीं है, 2,2 है नहीं है, 3,3 है नहीं है। तो मतलब ये कि यहां पे लिख देंगे चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या स्वतुल्य नहीं है, क्या स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरी चीज भी यहीं पे चेक कर लेते हैं हम। दूसरा इसमें हम चेक करेंगे आपका, दूसरा चेक करेंगे हम सममित। क्या चेक करेंगे? सममित। दूसरा सममित चेक करेंगे। सममित कैसे चेक करते हैं कि यदि 1,6 इसमें है तो 6,1 भी होना चाहिए था। चूंकि 1,6 है इसमें यानी बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि 1,6 सीधे से लिख दो 1,6 बिलोंग्स टू आर, यहां पे लिख दो लेकिन, आप हिंदी में लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटेगा कोई भी, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। इसका फालतू के नंबर मिल रहे हैं तुमको, बस लिखते ही जाना है, ठीक है। अब तीसरी चीज चेक करेंगे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हम चेक करेंगे अब संक्रामक। संक्रामक कैसे चेक करते हैं भाई? 1,6 और 6 तो इसमें है ही नहीं, सिंपल सी बात है, 1,6 फिर 6, कुछ होनी चाहिए। संक्रामक तो ये वैसे ही ना दिखाई दे रहा, ठीक है, तो इसमें तो 2 वैल्यूज लेने की जरूरत ही नहीं है। संक्रामक तो ये वैसे ही दिखाई दे रहा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहां पे चलो 1 में 6 होता तो हम बना भी लेते, तो ये संक्रामक तो है ही नहीं, दिखाई दे रहा, संक्रामक नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट लिख देंगे संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई 2 वैल्यू होती तो लिखते संक्रामक नहीं है। भाई इसमें तो मतलब 3 कंडीशन होनी चाहिए थी, जैसे कि 1,6, चलो सपोज दैट इतना होता, 6,5 होता, चलो 2 वैल्यू को लिखते, फिर उसके बाद में दिखाते कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों होना चाहिए, तो इस तरीके से लिख देते। इसमें तो पहली बात एक कंडीशन के अलावा दूसरी भी ना फॉलो हो रही, तो तीसरी तो तब फॉलो होगी, इसीलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि ये 3 वैल्यू तो है ही नहीं इसमें, राइट। चलिए तो ये दूसरा सवाल भी आगे क्लियरली समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरे सवाल पर चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं इसमें, और इनसे बाहर नहीं आएगा आपका पेपर में, ठीक है। इसी तरीके से पागल बनवाएगा ये, एक टिक मार्क में आएगा सवाल। इसमें से 5 नंबर का आती है एक्सरसाइज, ध्यान समझ लेना। अब आते हैं हम अपनी तीसरे सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुच्चय है A बराबर 1 2 3 4 5 6, ये एक समुच्चय है और इसमें आर कोई संबंध इस तरीके से बनाना है x, y इस तरीके से बनाना है आपको कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। समझ रहे हो बात को कि बेटा y भाज्य है x से, तो मतलब ये कि यहां पर देखिएगा इस तरीके से ये संबंध बनेगा कि y भाज्य है x से, तो मतलब ये कि यहां पे 1 लेंगे, मतलब y भाज्य है x से, यानी कि ये इस तरीके से y मतलब 6 है, 6 कितने से भाज्य हो सकती है? 2 से भाज्य हो सकती है, 3 से भाज्य हो सकती है, 1 से भाज्य हो सकती है, यानी कि जिसमें भाग चला जाए पूरा। तो ओवरऑल बात ये है कि 1 से, यदि मैं यहां पर 1 ले रहा हूं x की जगह पे,
तो y की जगह पर वो संख्या लेनी है जो x से डिवाइड हो सकती है। ध्यान से समझो, मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है ये भाज्य है, ये भाज्य है। किससे भाज्य है? इस x से। तो x से तो मतलब क्या है कि ये वाली जो संख्या है, यहां वाली जो संख्या लोगे वो इस वाली संख्या से कट जानी चाहिए। तो सिंपल सी बात है। तो पहले मैं यही वाली संख्या ले रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं x लूंगा, तो अब मेरे को समुच्चय वो बनाना है कि x 1 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, यानी कि ये मैंने x की जगह पे ले लिया तो y में भाग चला जाएगा x का। तो मतलब क्या है, 1 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है? 1 से 1 भी कट सकती है, 1 से 2 भी कट सकती है, 1 से 3 भी कट सकती है, 1 से 4 भी कट सकती है, 1 से 5 भी कट सकती है, 1 से 6 भी कट सकती है। ओके, ये 1 हो गया। अब यदि मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है? इसमें 2 से 2 कट सकती है, 2 से 4 कट सकती है और 2 से 6 कट सकती है। अब यदि मैं यहां पर 3 ले रहा हूं तो 3 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है? 3 से 3 कट सकती है और 3 से 6 कट सकती है। अब यदि मैं 4 ले रहा हूं तो 4 से 4 कट सकती है, 5 से 5 कट सकती है और 6 से 6 कट सकती है। तो इतनी संख्या बनेंगे, इतने बनेंगे इसमें अवयव। समझ में आ गई बात? यानी पहले हमने 1 लिया तो 1 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, यानी कि y भाज्य है x से। तो मैं पहले x की वैल्यू फिट कर दे रहा हूं। x की वैल्यू यदि मैं x 1 लूं तो 1 से ही सारी संख्या कट सकती हैं। तो 1 का पेयर सभी के साथ बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब x की वैल्यू यदि मैं 2 लूं तो 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, उनके पेयर बना दो। 2 से 2 कट सकती है, 2 से 4 कट सकती है, 2 से 8 भी कट सकती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन 8 इस सेट में नहीं है, इस सेट की संख्या लेनी होती है। तो ये चीज आ गई। तो अब देखते हैं, तो ये यहां में तो इतनी सारी वैल्यू आ रही है, तो ये तो देखने में ही लग रहा है सममित होगा, संक्रामक होगा, सब कुछ होगा। चलो चेक करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले चेक कैसे करेंगे? हम स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। क्या ये स्वतुल्य है? तो देखिए, स्वतुल्य के लिए हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं। तो आप देखोगे कि 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 3,3 बिलोंग्स टू R। ये सारी वैल्यू है ना इसमें, 1,1 2,2 3,3 4,4 4,5, और यहां पे लिख देंगे 4,4 बिलोंग्स टू R, 5,5 बिलोंग्स टू R एंड 6,6 बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य है। हमने यही तो बताई थी कि ये सारी वैल्यू हैं, तो सारे फंक्शन, सारी वैल्यू उसमें आनी चाहिए, सारे फंक्शन उसमें आने चाहिए स्वयं के तुल्य, यानी बराबर। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 भी R में होने चाहिए, तब R आपका क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। स्वतुल्य हो गया। अब हमारा क्या है? सममित चेक करेंगे। सममित, सममित के लिए कोई भी एक चीज चेक कर लो। सममित होने के लिए कोई भी एक चीज चेक कर लो। देखिएगा, 1,2 तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 इसमें नहीं है। 1,2 2,1 नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए, नहीं है। राइट, तो भाई ऐसा तो अब तो नहीं बनना है इसमें कोई भी चीज। देखिए 3,6 है तो 6,3 नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे कि भैया चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2,1 नहीं है। इसीलिए अतः R सममित नहीं है, सममित नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या ना है जो इसमें पलट के आ रही हो, जैसे कि 2,4 है तो 4,2 नहीं है, 2,6 है तो 6,2 नहीं है। सिंपल सी बात है, नहीं है। अब अगली बात आते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए भी कोई भी एक ऐसी चीज देख लो, ABC वाली, 1,2 और 2,4, तो 1,4 भी इसमें होगा। चलिए देखो ये ले लिया हमने, ये और ये देखिए 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,4 बिलोंग्स टू R। तो ये दोनों आ गई, देखिए ये दोनों वैल्यू मिल गई, तो 1,4 बिलोंग्स टू R। अतः R क्या है? संक्रामक है, संक्रामक है।
बस एक दिखा दिया, काम खत्म। देख लो, नहीं तो देखो हमने क्या बताई थी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी, ए बी और बी की वैल्यू आ गई बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी, ए और सी ये भी इसमें है, तो ये तीनों वैल्यू, तीन वैल्यू होनी चाहिए तब जाके संक्रामक बनता है ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए उसमें। तो हो गया, सारी तीन चार चीजें हैं इसमें, संक्रामक है। तो ये वाला फंक्शन कैसा है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो ये इस तरीके का, ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से चेक करना होता है, पहले संबंध बनाओ, कभी कभी डायरेक्ट दे रखा होता है वो चेक करने के लिए, तो ये बन गया आपका, राइट। चलिए अब चौथे सवाल पर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए मैं इसका ये तीसरा था ना, तो चलिएगा, चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अब देखिएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है आपका, अरे खुल जा, चौथा है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में, समुच्चय यानी कि जेड में आपको एक आर इस तरीके से देना, बनाना है, एक्स कॉमा वाई इस तरीके से लेना है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक, पूर्णांक है, ओके। तो द्वारा परिभाषित है, तो आपको वही चेक करना है, कोई पुरानी चीज है आपको, देखो सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करना है, आप समझ ही रहे होंगे, यानी पूर्णांक समझ रहे हो, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, यानी पूर्णांक का मतलब यह है कि पूर्णांक का जो सेट होता है वो इस तरीके का रहता है, बात समझो जरा, P अपॉन Q के रूप का रहता है, बट Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, बस Q जीरो ना होना चाहिए, चाहे कुछ भी संख्या हो, 1 2 3 4 5, 1/2 3/2 4/2 कुछ भी हो, लेकिन बस जीरो ना हो। तो इस तरीके कोई भी संख्या सारी पूर्णांक होती हैं, बस नीचे जीरो ना रहना चाहिए। ये 3/0 ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन 0/3 ये पूर्णांक है, क्योंकि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, चाहे ऊपर वाली जीरो हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन 1/0 पूर्णांक नहीं है, पर 0/1 पूर्णांक है, क्योंकि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात है, कोई भी बट्टे की संख्या ले लो या सीधी संख्या ले लो, 4 ले लो पूर्णांक है, 5 ले लो पूर्णांक है, 5/7 ले लो पूर्णांक है, 6/5 ले लो, कुछ भी ले लो, सारी चीज पूर्णांक है भैया। पूर्णांक के लिए तो सीधे सीधे बन जाएगा, अपना हिसाब किताब कोई भी संख्या ले लीजिए। तो भैया हम यहां से क्या ले रहे हैं, देखिएगा, आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जब जेड बराबर बनाओगे एक समुच्चय, तो जेड की तो फिर कोई सीमा ही नहीं रही, पूर्णांक तो पूर्णांक है, कोई भी संख्या ले लीजिए। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब होता है P अपॉन Q, बट Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये नहीं होना चाहिए, तो सारे पूर्णांक है। अब इसके लिए तो ये देखिएगा, सिंपल सी बात है, क्या ये स्वतुल्य है, सिंपल सी बात है, स्वतुल्य रहेगा। क्यों स्वतुल्य रहेगा, क्योंकि हमें इस तरीके की वैल्यू लेनी है, x माइनस वाई बराबर पूर्णांक। तो देखिएगा 1/2 ले लिया x, और y की वैल्यू मैंने ले लिया 1/4 ले ली, दोनों को घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक आएगी, सिंपल सी बात है। अब यहां पे मैंने ले लिया y की, चलो ऐसा सिंपल सी बट्टे की छोड़ो, आप मैं वैसी वैल्यू ले रहा हूं, जैसे कि मैंने x की वैल्यू ले ली 10, y की वैल्यू ले ली 4,
तो कितनी आ गई, 6 आ गई। 6 भी एक पूर्णांक है, कुछ भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिएगा यहां से हमें क्या है कि देखिए हमें करना होता है कि यदि x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, सॉरी यहां से हमारा क्या है, x, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r। जैसे कि यदि मैं यहां पर कोई भी एक z का पूर्णांक ले रहा हूं, मैं कोई एक संख्या ले रहा हूं, एक ले रहा हूं, तो सिंपल सी बात है 1, 1 बिलोंग्स टू r, बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और इन दो इसमें से इसको घटाएंगे, जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक होती है, जीरो भी एक पूर्णांक होती है, इसलिए स्वतुल्य है। क्यों है, क्योंकि x, x, क्योंकि x माइनस एक्स बराबर एक पूर्णांक है, सिंपल सी बात है। क्या x माइनस एक्स करेंगे, जीरो, जीरो एक पूर्णांक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हो रही है। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि लगाने की कोई बात नहीं, हमने कोई एक संख्या ले ली x बिलोंग्स टू z, यानी कि हमने ले लिया x बिलोंग्स टू z, मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू z, x कोई एक ऐसी संख्या है जो z से ली गई है, यानी कि सिंपल सी बात, z से कौन सी संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, तो x एक पूर्णांक है, हमने मान लिया x एक पूर्णांक है, तो x में से x घटाएंगे तो वो भी तो एक पूर्णांक ही होगा, किसी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा देते हैं तो पूर्णांक ही आता है, जीरो आएगा, जीरो भी एक पूर्णांक होती है, इसीलिए ये क्या है, r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है, सिंपल सी बात है। अब दूसरी चीज चेक करेंगे हम, सममित। सममित, सममित के लिए हम क्या मानेंगे, हमने मान लिया कि x, y बिलोंग्स टू z, x और y दोनों z को बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी z से ली गई, यानी दोनों पूर्णांक हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हमने पहले ही बता दिया, दो पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक ही आता है, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तो ये देखिएगा, तो x, y बिलोंग्स टू r, तो सिंपल सी बात है y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। जब x और y मतलब क्या, x में से y को घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, और y में से x को घटाएंगे वो भी पूर्णांक आएगा, तो मतलब दोनों पूर्णांक हैं, तो लिख दोगे अतः r एक, यहां पे लिख देंगे अतः r सममित है, सममित है, यहां पे लिख देना, चूंकि x, y बराबर पूर्णांक, और यहां पे लिख देना इसलिए y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, एक पूर्णांक में से किसी दूसरी चीज को घटाते हैं तो एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है, क्योंकि हमने तो ये दोनों ही पूर्णांक लिए हैं, दोनों का अंतर भी पूर्णांक ही आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा वाले भी यही कंडीशन ली जाएगी। तीसरी वाले में हमारा क्या है, संक्रामक है, संक्रामक। संक्रामक के लिए हमने माना कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हमने दो तीन वैल्यू मान ली, जो कि इससे जेड, सॉरी आर से नहीं, ये जेड, जेड बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए बी सी तीन पूर्णांक हमने अपनी ओर से मान लिया, तो सिंपल सी बात है ए, बी बिलोंग्स टू आर, और बी, सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ए, सी भी क्या होगा, आर को बिलोंग्स करेगा। क्योंकि ए माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा, और बी माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा, और आपका ए माइनस सी भी एक पूर्णांक ही होगा। अतः आपका क्या रहेगा, अतः सिंपल सा लिख दीजिए, अतः आर संक्रामक है, सिंपल सी बात है, मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए साथ के साथ। तो ये चीजें आप जानते हो, पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है, तो ये है। तो ये क्या है, ये तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक भी है। तो ये पूर्णांक के लिए कोई भी फंक्शन स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो ये चीज है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं 5वें पर।
पांचवा बड़ा अजीब सवाल है, देखिएगा पांचवा सवाल तो और भी ज्यादा बेहतरीन है। पांचवें में कई सारे पार्ट दे रखे हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, निवासियों का समुच्चय, किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय बनाना है। और उसमें आपका इस तरीके से है, देखिएगा पहला आपका एक एक करके करेंगे। पहला कह रहा है आर बराबर दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई और इस तरीके से लिखना एक्स और वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलो ऐसे ए बी सी डी ई, इसमें भी 5 हैं, तो एक एक करके हम सभी को करते हैं। देखिएगा पहले कह रहा है कि इस तरीके, एक पांचवा सवाल है कि किसी विशेष समय पर इस तरीके का समुच्चय है, किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय है, नगर के निवासियों का समुच्चय। उसमें हमें यह चीज दिखानी है कि आर एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से एक संबंध बनाना है कि एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताओ कि ये वाला जो संबंध है स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, ये चीज बतानी है। तो देख लो कितना कंफ्यूज किया है बच्चों को। तो देखो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि भाई आर एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम इसको जांच कर रहे हैं इसकी क्या ये स्वतुल्य है। तो भैया स्वतुल्य के लिए हम क्या क्या चीज चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए हम क्या क्या चीज चेक करते हैं। तो देखिएगा स्वतुल्य के लिए हम चेक करते हैं कि x कॉमा एक्स, तो हमने माना, देखिएगा x ये दोनों क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देख लो दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इस तरीके का समुच्चय बनाना है। तो हमने माना कि भैया x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, हमने अपनी ओर से मान लिया कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। स्वतुल्य होने के लिए x है तो x के साथ में x होना चाहिए। और सिंपल सा लॉजिक है कि बेटा ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये दोनों, इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करो। सिंपल सी बात है, x जहां पर कार्य करेगा दूसरा वाला x भी तो वहीं पर कार्य करेगा, यानी इन दोनों से ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बिल्कुल। तो ये स्वतुल्य है क्योंकि दोनों एक ही, यानी कि ये दोनों x क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहां पे लिख दोगे x कॉमा एक्स दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए अब दूसरा, ये स्वतुल्य हो गया। अब सम्मित का कैसे चेक करते हैं, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके। x कॉमा एक्स दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये तो स्वतुल्य का हो गया। अब हमारा सिंपल सा लॉजिक है, अब हम सम्मित दिखाएंगे। तो सम्मित के लिए क्या है कि हमने मान लिया कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इन दोनों का डिफाइन करना जरा, भाई ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसको भी हम बदल लेंगे। तो इसका मतलब भी तो है, जैसे कि माना कि x, सपोज दैट x दिल्ली में कार्य करता है, तो इसकी डेफिनेशन से तो y भी दिल्ली में ही कार्य करता होगा, क्योंकि ये इस स्थान पर रखे हैं। भाई एक दो ऐसी जगह हैं यहां पर, इस पे जो व्यक्ति, यहां पर हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि इसमें जो भी व्यक्ति बैठेगा और इस वाली सीट पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, तो इस पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं। ठीक है, बात समझो, इन सीटों पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं, यानी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमने माना कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि दिल्ली में कार्य करते हैं।
तो सिंपल सी बात है, ये x यहां पर बैठे और y यहां पर बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां वाला जो व्यक्ति है उसको तो ये लग रहा है ना ये दोनों एक ही जगह कार्य करते हैं, ये भी दिल्ली कार्य करता है, ये भी दिल्ली कार्य करता है। इनको हम ऐसे ही बैठा सकते हैं कि y को इधर कर दें, x को इधर कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अभी भी तो दिल्ली कार्य करते हैं। वही चीज यहां पर देखो, यहां पर x भी, यहां पर भी दिल्ली कार्य करता है, यहां पर भी ये x दिल्ली में कार्य करता है, यानी कि x को यहां पर भी बैठा दो, यहां पर बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज है, तो मतलब ये सममित भी है। अतः R सममित भी है, सममित है, ये भी क्लियर है। अब तीसरी चीज देखिएगा भाई, तीसरी क्या है, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए कैसे चेक करेंगे, संक्रामक के लिए 3 होनी चाहिए, तो 3 के लिए हमने क्या कहा भाई, सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया x y z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो भाई x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r। x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। तो सिंपल सी बात है कि देखिएगा भाई, हमने ऐसा कहा कि ये 2 सीट थी, इन पर वही चीज पुरानी वाली कंडीशन अप्लाई करी कि एक ही स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहां पर x बैठा, y बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, x भी दिल्ली कार्य करता है, y भी दिल्ली कार्य करता है, बैठ सकते हैं। तो यहां पर अब मैंने क्या करा, y और z को बैठाया, भाई z भी तो दिल्ली ही कार्य करता है, y भी दिल्ली कार्य करता है, ये भी बैठ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो x y और y z बैठ सकते हैं, तो क्या x z नहीं बैठ सकते, x z भी बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं x z, क्योंकि x भी दिल्ली कार्य करता है, y भी दिल्ली कार्य करता है, और कंडीशन ये है कि दोनों वही चीज आ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों बैठ सकते हैं, x z भी आ सकते हैं। तो ये संक्रामक की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो मतलब अतः R संक्रामक है, तीनों चीज आ गई। अतः इसके लिए तो R स्वतुल्य सममित संक्रामक है, यानी तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। देखिएगा B क्या कह रहा है, ये दूसरा है B, इस तरीके से संबंध बनाना है कि x, y इस तरीके से लेने, x और y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही रहते हैं। तो सिंपल सी है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये तो सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना। लेकिन जो ए वाले सॉल्यूशन में जहां पे मैंने एक ही स्थान पर कार्य करते हैं वहां पे लिखा था ना जैसे सम्मित में, तो यहां पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, उनको सीट चेंज कर करके कर दो। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा अपने आप। चलिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलिए, सी इस तरीके है, सी है एक्स वाई, इस तरीके से लेने हैं कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए,
क्या ये स्वतुल्य है? मतलब दो कुर्सी हैं इस तरीके की और इसमें यह कहा है कि x और y इस तरीके से बैठाने पड़ेंगे कि x और y, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लंबा है। यानी वही व्यक्ति इन दोनों सीटों पर बैठ सकते हैं जिनके बीच में 7 सेंटीमीटर का अंतर हो। जैसे यदि यहां पर कोई व्यक्ति 100 सेंटीमीटर लंबा है, वो बैठा है, तो यहां पर कितना बैठ सकता है? यहां पर 107 वाला ही बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता। तो क्या ये स्वतुल्य रहेगा? स्वतुल्य बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखना जरा। हम कह रहे हैं स्वतुल्य के लिए कि हमने मान लिया x, x बिलोंग्स टू R। तो भाई x तुल्य का मतलब यदि यहां पे 100 का बैठा है तो यहां पे तो 107 का ही बैठ सकता है, लेकिन यहां पे तो दोनों बराबर बैठा दिए। यहां पे इस वाले को देखेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर, ये 107, तो कोई, और ये एक ही व्यक्ति है x, x। तो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अतः R स्वतुल्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब स्वतुल्य नहीं है, आगे देखते हैं सममित हो सकता है ये। सममित के लिए क्या चेक करते हैं हम? सममित के लिए क्या चेक करते हैं कि भाई x, y बिलोंग्स टू R, तो y, x नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों नहीं बिलोंग्स करेगा? आपको पता है, सिंपल सा लॉजिक है। यदि इस तरीके से हम बैठा सकते हैं तो क्या 100 वाले को इधर और 107 वाले को इधर बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठा सकते। क्यों? यदि 107 वाला इधर बैठाया तो इधर 114 वाला बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाली सीट पर तो वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इस वाली सीट से 7 सेंटीमीटर अधिक हो। तो x इस तरीके से बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहां पर क्या है? y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए ये सममित भी नहीं है। तो इसलिए इसमें तो डायरेक्ट कर देंगे यहां x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अतः यहां पर मतलब कैसे लिखेंगे? कैसे भाई? थ्योरी बड़ा लिखने में बड़ी वो है, तो थ्योरी मत लिखो, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख दो x, y में x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अतः y x के स्थान पर नहीं आ सकता है, अतः R सममित नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, सममित नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता चल गया। इसमें इंक डाल लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि भैया ये इसका मतलब उस सीट वाला हिसाब देख लो, समझ में आ रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी? संक्रामक के लिए क्या लेते हैं कि भैया हमने माना कि x, y बिलोंग्स टू R, और हमने ये भी मान लिया कि y, z बिलोंग्स टू R, लेकिन x, z नॉट बिलोंग्स टू R। हम मान के चल रहे हैं कि x y से 7 सेंटीमीटर अधिक है। हमने मान लिया कि सपोज दैट कि भैया ये 107 सेंटीमीटर का है, y 100 सेंटीमीटर का है। चलो इतना हमने मान लिया, ये x है, ये y है। ओके, अब दूसरी चीज ले लीजिए कि ये y और z, हमने चलो ये भी मान के चला कि जो z है वो हमारा 93 है, ऐसे मान के चला कि ये चलो y z रखा हुआ है
तो चलो ये भी इस तरीके से बैठ सकते हैं, दोनों कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जेड को यहाँ पे बैठा दो, वाई को यहाँ पे बैठा दो। भाई ये 100 है, ये 93 है, चलो ये 93 से भी चलो 7 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स और जेड को देखना जरा, ये तो यहां से 14 ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये x यहां पर और z यहां पर तो कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस वाली कुर्सी पर तो वही बैठ सकता है जो z से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन z और x में तो 14 का अंतर पड़ गया, तो इसलिए ये नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अतः सीधे सीधे लिख दो, कोई कारण मत लिखो, डायरेक्ट कारण नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप ऐसे लिख देना, अतः आर संक्रामक नहीं है। और आप दिल लिखना चाहो तो लिख दीजिए, क्योंकि x और z का मतलब हुआ कि x z से 14 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन हमें तो अंतर 7 सेंटीमीटर का दिखाना था, इसलिए ये कोई भी नहीं है। राइट, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले डी पर। डी क्या कह रहा है? डी है आपका, एक मिनट ये देख ले, तो क्यों चल रहे हैं, डी देखिए, डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, और ई तो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और ई में तो मैं बता दूं ई कैसा है, ई इस तरीके से आर बराबर, चलो लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए, एक तरफ से समझ लेना, एक्स वाई, और एक्स वाई के पिता हैं। बात वही है, पिता हो, पत्नी हो, पापा हो, ताई हो, दादी हो, इसी तरीके से किया जाएगा। चलो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे भाई? कौन सा मेथड लगाएंगे? वही चीज कि भैया x, x बिलोंग्स टू r हमने मान लिया, माना तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? x का पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। यहां पर x का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई यहां पर दो कुर्सी हैं और वो इस तरीके से यहां पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहां पर क्या करा, x वाई की पत्नी है, यानी कि x वाई की पत्नी है, मतलब क्या है, यहां पर जो भी बैठेगा, यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर एक जो भी व्यक्ति बैठेगा, यहां पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, यहां पर उसकी पत्नी ही बैठी जाएगी। यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसकी पत्नी ही बैठी जाएगी। सपोज दैट यदि यहां पर राम जी को बैठाएंगे तो यहां पर सीता जी को ही बैठाना पड़ेगा। यहां पर छोड़ो, बस इतना ही रहने दो, बस तो ज्यादा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गई होगी। यहां पे आपके पिताजी को बैठाएंगे तो यहां पे आपकी मम्मी जी को ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उनकी पत्नी के लिए है ये स्थान। किसके लिए? पत्नी के लिए स्थान है। तो सिंपल सा लॉजिक उसी तरीके से, यदि पत्नी यहां पर गलत लिखा हुआ है, चलो छोड़ो, मैथ्स पढ़ा रहे, हिंदी नहीं पढ़ा रहे, तो यहां पर एक्स, भाई यहां पर यदि पत्नी बैठी है तो यहां पर उनका पति बैठेगा। तो यहां पर आपकी मम्मी बैठी है, सपोज दैट यहाँ पे बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। यहाँ पे सीता जी बैठी हैं तो यहाँ पर राम जी की जगह है ये, क्या यहाँ पे सीता जी बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। क्यों? सीता जी की पत्नी थोड़ी ना है, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि x की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए x का पिता नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख देना, क्योंकि x की पत्नी नहीं हो
सकती है। तो सिंपल सी बात है, अतः, इसलिए या लिख दो अतः आर स्वतुल्य नहीं है। इसको नॉट बिलोंग्स टू कर दो क्योंकि ये बिलोंग्स होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, सममित। सममित के लिए क्या चेक करते हैं? सममित के लिए वही चीज कि x, y बिलोंग्स टू r। तो हमने मान लिया, सिंपल सी बात है, चलो x पत्नी है y की, जैसे कि y की यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, यहाँ पे x रख दे रहा हूँ, यहाँ पे y रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिया x y की पत्नी है, तो ये बिलोंग्स है, तो भैया y बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्या y x ऐसे हो सकता है? चलो यहाँ पे सीता जी को बैठा दिया, यहाँ पर राम जी को बैठा दिया, तो राम जी को क्या इधर बैठा सकता हूं? नहीं बैठा सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि यहाँ पे तो उनकी पत्नी बैठ सकती है, तो क्या राम सीता की नहीं हो सकती ना? समझ रहे हो बात को? मतलब ऐसे दिमाग में लाया करो कि दो कुर्सी बना लिया करो, दो एक जगह फिक्स कर दो, एक दूसरा, तो क्या वो घुमा के देखो क्या बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तो सिंपल सी बात है। क्यों? y x की पत्नी नहीं हो सकती। यहां पे लिख देना, यहां पे लिख देना क्या है, इसके अकॉर्डिंग है x y की पत्नी है। तो जब x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती। y x की पत्नी नहीं हो सकती है। अब लिख लेना अतः ये संक्रामक नहीं है। अर्थ चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, अतः आर सम्मित नहीं है। सम्मित के लिए बात चल रही थी ये। चलो इसी तरीके से अब तीसरा संक्रामक का चेक कर लो। संक्रामक का चेक करेंगे, कैसे करेंगे संक्रामक का चेक? संक्रामक का हम चेक करेंगे, किस तरीके से चेक किया जाएगा भाई संक्रामक का? देखते हैं। संक्रामक का सिंपल सा है कि भाई हमने मान लिया x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r। तब यही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि भाई x y की पत्नी है और यहां पे y z की पत्नी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? y फिर यहां पे जेंट्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे पत्नी जेंट्स चेंज हो गया। तो यहां पे लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, लिख देंगे कि x y, तो यहां पे लिख देंगे x y की पत्नी है। जब y z नॉट बिलोंग्स टू r, तो लिख देंगे y z की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? सिंपल सी बात है, जब ये एक्स वाई की पत्नी है तो वाई आदमी है, और यहां पर यदि वाई जेड रख देंगे तो मतलब क्या है, वाई जेड की पत्नी। भाई इसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा ना, रिलेशन तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा, तो ये संबंध बन ही नहीं सकता है। तो ये संबंध नहीं बन सकता है, तो आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मतलब पागल बनाने वाले हैं। चलो पांचवा तो ई तो ऐसा ही हो जाएगा, एक्स पिता है तो पिता कर देना, ठीक है। चलिए तो अब आगे की बात करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है इन सवालों से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, मैं सेपरेटली अलग अलग बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिक्कत होगी नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है आपका, आर कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, आर रियल नंबर्स का सेट है, और एक रिलेशन है आर ए कॉमा बी। इस तरीके से रिलेशन है कि ए और बी में ये संबंध है कि ए बी के स्क्वायर से या तो छोटा है या बराबर है। तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है कि ना तो ये वाला जो संबंध है इसके लिए ना तो संक्रामक है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है। तो फिर कैसे दिखाओगे? वास्तविक संख्या समझते हो? वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनका स्क्वायर कर दें तो वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, कभी जीरो से छोटा ना हो। तो आपके दिमाग में तो ये चीज आ रही होगी, सर ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जिसका हम स्क्वायर कर दें तो वो
जीरो से छोटी हो जाए, ऐसी कोई संख्या है? यदि माइनस का एक भी लोगे तो माइनस का एक का स्क्वायर करोगे प्लस का एक, माइनस का 3 लोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 9, और 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर, तो आप जानते ही हो 9 हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। ऐसी संख्या है जैसे 3i ले लिया, 3i का स्क्वायर करेंगे 3 3 3 9i स्क्वायर आ जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में समृद्ध संख्या में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा -1 होती है, तो -9 आ गया ना, आ गया। तो 3i वास्तविक संख्या नहीं है, 3i काल्पनिक संख्या होती है। इसीलिए वे संख्याएं होती हैं, यानी कि x कोई वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो या तो वो 0 के बराबर रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, माइनस में नहीं आ सकती। वो संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो चाहे वो बट्टे की संख्या हो, चाहे वो माइनस बट्टे की संख्या हो, वो सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, चलिए, तो सिंपल सी बात है। अब हमें यहाँ पे क्या बट्टे की संख्या लेके दिखाना है? हमें क्या दिखाना है? हमें यही तो सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो लो, स्वतुल्य के लिए हम क्या चेक करते हैं? स्वतुल्य के लिए हम चेक करते हैं कि भाई x, x, तो हमने माना कि भैया x, 1/2 बिलोंग्स टू r, 1/2 हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r। ये वाला r ये वाला है और ये वाला r ये है, ठीक है संबंध। चलो इसको मारा गोली सिंपल सा लिख लो, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 1/2 एक वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या है तो भैया ये बिलोंग करना चाहिए, पर ये नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि देखना जरा, इस वाली कंडीशन में रखो 1/2 और 1/2, ये वाला जो 1/2 है, ये वाला 1/2, और यहां पर रखो ये बी वाले की वैल्यू, ये वाले की, तो ये वाला 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/4 हो जाएगा। तो क्या 1/4 इस 1/2 से छोटा या बड़ा है? 1/4 और यहां पे 1/2 है, तो क्या ये रिलेशन सही है? नहीं, ये होना चाहिए इनके बीच। तो क्यों? क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा रहता है, और लेकिन यहां पे ये संबंध दिखा रहा है, तो ये तो मतलब क्या है? ये गलत बता रहा है ना, ये भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया ना, समझ में आई बात? तो ऐसा है कि यहां पर सीटों वाला एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको कि यहां पे 2 सीट हैं, यहां पर ए है, यहां पर बी है, ये ए है, ये बी है। ये इन सीटों पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं कि यहां पर जो संख्या रखी जाएगी और यहां पर जो संख्या रखी जाएगी। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैंने रखा 10, तो यहां पर वो संख्या रखी जाएगी जिसका वर्ग करूं तो वो इससे छोटा रहे। क्या? इससे या इस वाली संख्या से बड़ा रहे। यहां पर वही संख्या रखी जाएगी जिसका वर्ग इस वाली संख्या से बड़ा रहे। जैसे कि यहां पर 4, तो 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 है तो यहां पर 4 रख सकते हैं। 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 4 × 16, इससे बड़ा हो गया, राइट। अब यहां पर यदि मैं 1/2 रख रहा हूं तो यहां पर ऐसी संख्या रखी जानी चाहिए जो 1/, मतलब जिसका वर्ग 1/2 से या तो ज्यादा हो या 1/2 के बराबर हो। लेकिन हमने यहाँ पे, और हमारा इसके स्वतुल्य दिखाने के लिए तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 होनी चाहिए। तो ऐसी तो 1/2 का यदि वर्ग करेंगे तो यहाँ पे तो 1/4 हो जाएगा। क्या इस सीट पर बैठ सकता है? ये नहीं बैठ सकता। क्यों? इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया, लेकिन हमें कंडीशन क्या दिखानी होती है? हमें तो कंडीशन ये दिखानी होती है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अतः स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। मतलब पागल बनाना है इसमें, कुल मिलाकर बात ये है। चलिए दूसरी कंडीशन, सममित। सममित के लिए यदि मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं कि जैसे कि ये वाली वैल्यू है कि a, b ले लिया मैंने, a, b बिलोंग्स टू r, तो सिंपल सा लॉजिक है b, a नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? यदि a और b में ये वाला रिलेशन है तो इसमें तो
जब इसमें ये रिलेशन है तो क्या यहां पर ये रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। भाई इसके अकॉर्डिंग ये वाला रिलेशन है तो क्या ये बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। अतः आर सममित नहीं है। भाई यहां पे तो कह रहा है कि ए बी से छोटा है और यहां पे कह रहा है कि बी ए से छोटा है, तो क्या ऐसी बात भर रही है आपको? बिल्कुल नहीं है। भाई यहां पे ए बी से छोटा है, बी के स्क्वायर से छोटा है। सपोज दैट बी का स्क्वायर, मान लिया कि चलो बी का स्क्वायर से छोटा है, तो मतलब ए जो संख्या है वो बी के स्क्वायर से छोटी है। यहां पर जो बी संख्या है वो यहां पर तो ये इसका स्क्वायर करने के बाद में इसके बराबर या इससे छोटा बैठ रहा है, यहां पर डायरेक्टली बैठ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। ये सम्मित नहीं है तो ऐसे ही तीसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी, संक्रामक वाली। संक्रामक वाली कैसे? ए कॉमा बी हमने मान लिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया बी कॉमा सी, चलो ये भी बिलोंग्स टू आर, तो बेटा ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर क्या है कि ए और बी में इस तरीके से कि बी का स्क्वायर जो है, मतलब ए बी के स्क्वायर से छोटा है, यहां पर जो बी है वो सी के स्क्वायर से छोटी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए सी के स्क्वायर से छोटी हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। इसलिए ये चीज ये भी यहां पर, जैसे कि पुरानी वाली याद हो तो वो कंडीशन कही थी, अतः ये वाली जो वैल्यू है ये वाले, अतः आर संक्रामक नहीं है। वो बट्टे वाली संख्या ले लो, 1/4 ले लो, 1/2 ले लो, देख लोगे अपने आप समझ में आ जाएगी आपको, राइट। चलिए, तो ना तो ये स्वतुल्य है, लिख दोगे नई लाइन से, लिख दोगे यहां पे लिख दोगे अतः आर, ना तो अतः आर स्वतुल्य, ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है। ना तो स्वतुल्य, ना संक्रामक, ना सममित, और ना ही संक्रामक है। प्रूव, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। मतलब पागल बनाने जैसा है इसमें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थका सा हो गया यार, मतलब बोल तो दिया कि एक एक वीडियो में खत्म कराएंगे यार, ये तो बहुत लेंथी पड़ रहा है, इस तरीके से हर सवाल कराना पड़ रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कराएंगे अगली बार से 30 मिनट की वीडियो करके, चाहे कितना भी लंबा हो जाए। इस तरीके से तो भाई मैं ही बोर हो रहा हूं, तो बालक भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। चलो, और सवाल इतने हार्ड ना। इसमें जांच करवा रहा है, चलो ये तो बहुत अच्छा सवाल है। जांच कीजिए कि ये यानी कि एक समुच्चय है इस तरीके का, चलो हमने एक सेट मान लिया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 एक सेट है और एक संबंध दे रखा है आपका, इस तरीके से दे रखा है ए कॉमा बी, इस तरीके से दिया है एक संबंध कि बी बराबर a+1। तो ये जांच करनी है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या नहीं। तो ये तो सिंपल है, जल्दी से पहले इसका सेट बना दीजिए। सेट कैसे बनेगा? आपको इस तरीके से लेनी है वैल्यू कि बेटा कि जो b का मान है वो इस तरीके से लेना है a+1। तो चलो a की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b में 1 जोड़ देंगे 2, और यदि मैं यहाँ पे देख a की वैल्यू 2 लूंगा तो b की वैल्यू 3, और a की वैल्यू यदि मैं 3 लूंगा तो ये 4, और a की वैल्यू मैं 4 लूंगा तो ये 5, और a की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर 5 लूंगा तो ये 6, और इससे आगे तो ले ही नहीं सकते, 5,6 कर देंगे। यदि यहाँ पे लूंगा मैं a की वैल्यू यदि मैं 6 लूंगा तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 तो इसमें है ही नहीं, तो यही चीज आएंगी। क्या ये स्वतुल्य है? चलो इस ऐसे देखने तो बहुत इजी रहते हैं। ऊपर से देखेंगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर,
अतः आर स्वतुल्य नहीं है। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि यदि 1 2 3 है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, तब जाके बनेगा स्वतुल्य। चलो स्वतुल्य तो नहीं है। सममित देखो, सममित 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसमें बिल्कुल नहीं है। अतः आर सममित नहीं है, सममित भी नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं, संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक, अब तो मेरी राइटिंग भी बेकार होती जा रही है क्योंकि अब मैं थक गया। संक्रामक है, संक्रामक के लिए क्या देखते हैं, चलो देखिएगा। 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 2 2 3 है, ए बी बी सी, ये दोनों मिल गए, तो 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,3 नहीं है तो इसलिए संक्रामक भी नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है, तो लिख दोगे यहां पे, अतः आर ना तो स्वतुल्य ना सममित और ना ही संक्रामक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, अब तो समझ में आ गया। यानी बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, जब आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल आप तो सभी कर लेना, आपको होमवर्क में दे दूंगा मैं तो आप कर लोगे। चलो मैं अब देखूंगा, अब मैं आगे ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरा तो हो लिया काम खत्म, अब आपका काम है। चलिए भाई, तीसरा भी हो गया। चौथा सवाल आपको इस तरीके से है। चौथा सवाल पहले जैसा है कि जो आपका, चलो चौथा मैं बता दे रहा हूँ, पांचवा छठा अपने आप कर लेना, ठीक है। पांचवा छठा आपको अपने आप करना है, चौथा मैं करा दे रहा हूँ। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है आर कोई वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, वास्तविक संख्या, और आर इस तरीके से आपको बनाना है कि ए कॉमा बी, और इस तरीके से लेने हैं कि ए इज बिलोंग्स टू बी, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो ये दिखाना है आपको कि आपको ये सिद्ध करना है कि स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, ये चीज दिखानी है आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं हम इसको प्रूफ। चलिए ठीक है, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, यही है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं। चलो देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमने मान लिया कि भाई स्वतुल्य दिखाने के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ए कॉमा ए, हमने मान लिया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और वो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भाई ए एक से या तो छोटा हो सकता है, या छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। इसमें दो चीज है ना कंडीशन, भाई दो सीट हैं उन पर इस तरीके से व्यक्ति बैठ सकते हैं, वो व्यक्ति बैठ सकते हैं, यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा इस वाली सीट पर या तो उसके बराबर का व्यक्ति बैठ सकता है या उससे छोटा बैठ सकता है। यहां इधर ऐसा समझो, यहां पर
यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा और यहां पर जो व्यक्ति बैठ जाएगा, पहले यहां पर बैठा हो, यहां पर जो व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसके बराबर का ही व्यक्ति यहां पर बैठ सकता है या उससे छोटा बैठ सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं बैठ सकता। तो यहां पर यदि मैंने ए बैठाया दिया तो एक ए अपने आप के बराबर तो है, तो ए यहां पर भी बैठ सकता है, तो दोनों जगह आ गया, तो ये स्वतुल्य है। सममित के लिए क्या है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि यदि a और b यहां पर बैठा दिए, a यहां पर बैठा दिया, b यहां पर बैठा दिया, तो मतलब ये है कि ये जो a है ये इससे कैसा है, यहां पर देखना जरा इस तरीके से, चलो ए को यहां पर बैठाओ, ए को यहां पर बैठाओ, बी को यहां पर, इसके अकॉर्डिंग रहेगा कि इससे ए या तो छोटा है या इससे बड़ा है। तो ऐसा समझो, मैं यहां पर आपको यहां पर बैठा दे रहा हूं 4, यहां पर बैठा दे रहा हूं 2, तो यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसके बराबर का व्यक्ति यहां पर बैठ सकता है या उससे छोटा बैठ सकता है, लेकिन बड़ा नहीं बैठ सकता। तो हमें यह दिखाना कि सममित नहीं है, तो हमने बैठा दिया 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 नहीं बैठ सकता, यहां पे इस वाले व्यक्ति से छोटा ही बैठ सकता है, बड़ा नहीं बैठ सकता। यदि 4 यहां बैठेंगे तो 2 इधर बैठाना पड़ेगा, तो 2 तो यहां पे बैठ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? यदि 4 यहां बैठा दिया तो यहां पर भी 4 ही बैठना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर से यहां पर बड़ा वैल्यू होनी चाहिए, ये वाली बड़ी होनी चाहिए, इसके या बराबर होनी चाहिए, ये चीज है। तो ये चीज नहीं है, सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। ये तो इसने कंडीशन दे रखी है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? संक्रामक। संक्रामक के लिए वही चीज, सिंपल सी कंडीशन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और सिंपल सी लॉजिक है, देखिएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक है। संक्रामक क्यों है देख लो जरा, क्यों है संक्रामक? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। ये वाला इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या ये भी तो फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 1 3 से या तो छोटा है या बराबर है, 2 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, और यहां पे आप ले लीजिए 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये वाली वैल्यू यहां पे, या तो ये दोनों में ये रिलेशन बिल्कुल कामयाब है, यानी कि इन दोनों का मतलब ये है या तो ये बराबर हो या ये दोनों, ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो, तो बराबर है, रख सकते हैं इधर। तो ये चीज है, तो मतलब स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं। सममित के लिए हमने ये वाली वैल्यू ले ली 2,4, ठीक है। वैसे हम इसको स्वतुल्य भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये किया नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 5वां देखते हैं, 5वां 6वां 7वां 2 तो रहेगा, 5वां तो ये वही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि ए स्क्वायर वाला था, और इसमें वही चीज सिद्ध करनी है कि ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। यहां पर ए क्यू आ जाएगा। वास्तविक संख्या के लिए आपको क्या चीज थी? ये है आपका छठा ए बी क्यू वाला। तो ये जैसे कि मैंने अभी ए स्क्वायर वाला बताया, ये बी क्यू दे दिया, तो सेम टू सेम वहां पे ए क्यू कर देना। यहाँ पे बी स्क्वायर करा था, वहां पे ए क्यू कर देना। तो 5वां सवाल तो ये हो गया। छठा सवाल और देखो, छठा 7वां, ये दोनों इजी हैं। छठा 7वां तुम अपने आप करना, होमवर्क में है, बहुत ही इसमें जांच करनी है। छठे की दे रखी है, एक समुच्चय दे रखा, सपोज दैट ए दे रखा 1 2 3, तो ये बताना है कि ये स्वतुल्य है। इसके आर में आर ये चीज दे रखी है 1 2 और 2 1,
तो क्या ये स्वतुल्य है? तो आपको वैसे ही पता चल रहा है स्वतुल्य नहीं है। सममित, सममित 1 2 2 1 सममित है। संक्रामक, संक्रामक ये नहीं है। क्यों नहीं है? संक्रामक के लिए 3 होने चाहिए, तो पहले से ही 2 दे रखे हैं, तो ये तो छठा सवाल हो गया। और 7वां आपका दे रखा है कि 7वें को छोड़ो, बस छठे तक करने हैं केवल, ठीक है, छठे तक करने हैं, 7वें को ही छोड़ो मारो गोली, राइट। तो बस इतना ही है मारो, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना चाहिए, तभी 1.2 की आएगी वीडियो, अदरवाइज वीडियो नहीं आएगी। कम से कम इस पर 500 लाइक्स आने चाहिए मात्र। अब तो ज़्यादा लाइक्स नहीं बोले, कुछ बच्चे कहते हैं 2000 2500, नहीं 500 लाइक्स की बोली है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। देखो रात, अभी मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं तुम्हें बता देता, अभी 2:33 हो रही हैं, पूरा टाइम 2:33। बहुत समय होता है रात में वीडियो बनाना, ठीक है। चलिए बाकी बाय बाय, गुड नाइट। अभी गुड नाइट है जो भी है, चलो बाय बाय, जय हिंद।